राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता में अभी तक हम जान रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, ये देह और ये प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तत्पश्चात अध्याय 14 के अप्रोक्सीमेटली 13वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि इन विभिन्न गुणों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इन्हें पहचाना कैसे जाएगा, और ये गुण जब मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ मिल जाते हैं तो मनुष्य का नेचर कैसा होता है, मनुष्य का कर्म कैसा होता है, वो किस तरह से बात करने लगता है। ये हम सभी पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। अब जब भगवान ने बता दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारे इस देह में कब कौन सा गुण बढ़ रहा है और कौन सा गुण घट रहा है, ये तुम जान सकते हो। साथ में भगवान ने ये भी बताया कि किस तरह से गुणों को कम या बढ़ाकर हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर रजोगुण बहुत बढ़ रहा है तो हम उसे कम करें और सतोगुण को बढ़ा लें। अगर तमोगुण बढ़ रहा है तो हम तमोगुण को कम करेंगे और रजोगुण को बढ़ा लेंगे। यानी ये संभव नहीं कि तीनों गुणों को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ये अवश्य संभव है कि मनुष्य जागृत होकर अपनी चेतन अवस्था में रहते हुए अपनी इस देह और देह के व्यवहार को समझते हुए तीनों गुणों को पहचान सकता है, और फिर वो ये जान सकता है कि किस तरह से कौन से गुण को बढ़ाना चाहिए। अब साधक के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हमें आवश्यकता क्या है कि हम किसी गुण को पहले तो पहचानें कि हमारे शरीर में इस समय कौन सा गुण वृद्धि दे रहा है, कौन सा गुण चरम सीमा पर पहुंच गया है, और फिर हम कोशिश करें कि चलो रजोगुण को दबाया जाए या सत्वगुण को बढ़ाया जाए। ये प्रश्न उठ सकता है क्योंकि अर्जुन के मन में भी उठा। अर्जुन के मन में भी ये भाव आया कि जब हम तीनों ही गुणों से मिलकर बने हैं और ये भी संभव नहीं कि कोई एक गुण बिल्कुल ही 0 कर दिया जाए, नील कर दिया जाए, तो फिर तो ये गुण अपने आप अपने ही वृत्ति के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि ये देह भी प्रकृति से बनी है, तो मनुष्य का क्या इस पर अधिकार है। और अगर अर्जुन को ये बात समझ आ गई होती कि मनुष्य का अधिकार इन गुणों पर है या नहीं, तो अर्जुन युद्ध भूमि में हथियार तो ना डालता, वो ये प्रश्न ना करता कि मुझे क्या करना चाहिए। चूंकि उसे ये समझ नहीं आया, इसीलिए उसने ये प्रश्न किया। अब इस बात को कई विवेचक, कई बड़े साधक इस वे में भी कहते हैं, इस तरह भी कहते हैं कि अर्जुन तो सब जानता था क्योंकि भगवान का सखा था, और भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को तो सखा बनाएंगे नहीं जिसे समझ ही ना हो। लेकिन अर्जुन ने ये प्रश्न इसलिए पूछा ताकि उसके माध्यम से भगवान आपको और मुझे ज्ञान दे सकें। पर मेरी अल्प बुद्धि ये कहती है कि नहीं, अर्जुन नहीं समझा था, क्योंकि अर्जुन को अगर सारा ज्ञान होता तो फिर अर्जुन युद्ध भूमि में घबराता नहीं, तो फिर अर्जुन ये ना सोचता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांगकर जी लूंगा लेकिन अपने लोगों पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मोह से ग्रसित था, और ये बात ना स्पष्ट कर देती है कि जब अर्जुन जैसा व्यक्ति मोह से ग्रसित हो सकता है तो हम और आप तो कलयुग में पैदा हुए हैं, हम तो मोह में ही बंधे हुए हैं। हमें तो समझने के लिए बहुत गहन अध्ययन चाहिए, मनन चाहिए, चिंतन चाहिए, गुरु चाहिए। बिना गुरु ज्ञान संभव नहीं, और ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अर्जुन जैसा महाबलशाली, महाज्ञानवान, इतने महान वंश परंपरा में पैदा हुआ व्यक्ति और
और ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसका युधिष्ठिर जैसा भाई और कृष्ण जैसा सखा, उसे भी मोह हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा मोह बुरा नहीं है, हम अज्ञानी अवश्य हैं, लेकिन भगवान इसीलिए कलयुग में इतना प्रेम हमसे करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य की तप करने की क्षमता, मनुष्य की शारीरिक मेहनत करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी और मनुष्य बाह्य वृत्ति हो जाएगा, अंतर्मुखी रहेगा ही नहीं। तो जब वो अंतर्मुखी नहीं होगा, बाहर ही घूमेगा, तो फिर जानेगा कैसे। और इसीलिए कहा भी गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम को ही आधार बना दिया गया। सिमरन करो, भजन करो, जाप करो प्रभु का, और बस आपकी मुक्ति हो जाएगी। बात बिल्कुल सही है। अब इस बात को हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे घरों में ना हमारे ही बच्चे इस बात पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, खाली नाम लेने से कैसे मुक्ति हो जाएगी। अगर खाली नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी तो ठीक है, हम जिंदगी भर पाप करेंगे और अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे। और ये बात सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, कई वयस्क लोग भी इस बात को सोचते हैं कि अभी जवानी है, चलो ऐश कर लेते हैं, घूम लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, तब सोचेंगे भगवान के बारे में, तब ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ इसी वहम को, भ्रम को खत्म करने के लिए भगवान ने श्लोक नंबर 14 और 15 में स्पष्ट बता दिया कि किस तरह की वृत्ति वाला व्यक्ति कैसा जन्म पाएगा। क्योंकि ये पिछले वीडियोस में क्लियर हो चुका है कि हमारा प्रत्येक जन्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। तो देखते हैं कि क्या कहा भगवान ने 14वें और 15वें श्लोक में। तो पहले गायन करते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब सत्व गुण में व्यक्ति की वृत्ति होती है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलय याति देहभृत्। जिस पल मनुष्य के जीवन में सत्व गुण की वृत्ति चल रही हो और प्रलय यानी उसका अंत आ जाए, उस देह का प्रलय हो जाए, उस प्राणी का अंत समय आ जाए, वो प्राणों को त्यागने वाला हो, अर्थात जिस पल प्राण त्याग रहा था, अगर वो सत्व गुण में था, उसकी वृत्ति सतोगुणी थी, तो तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उत्तम लोकों में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है। अच्छा कुल भी नहीं कहेंगे, सीधे वो ब्रह्मलोक में जाता है जहां देवी देवताओं का संग करता है। अब इस बात को समझते हैं, सत्व गुण का अर्थ क्या था। हमने पहले के श्लोकों में समझा कि सत्व सुखे संजयति। सत्व क्या करता है, हमें सुख में बांध देता है। और क्या है सत्य? सत्य ये है कि जब सत्व गुण आता है तो हमारे प्रत्येक अंग में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पिछले श्लोकों में सीखा कि हम तभी समझ जाएंगे कि इस देह में सत्व गुण है जब उस देह के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश होगा। वो समझ गया होगा कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। उस व्यक्ति में विवेक की जागृति हो चुकी होगी। वो सभी कर्म तो कर रहा होगा, लेकिन कर्म की फल के साथ उसकी कोई आसक्ति नहीं होगी। उसे ज्ञान तो होगा पर ज्ञान का अहंकार नहीं होगा।
वो यज्ञ जप दान करेगा तो सही, दिखावा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि ये मेरा कर्तव्य है, इससे मुझे मान सम्मान मंचमाला नहीं चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति इस भाव के साथ सत्व गुण में रहता है और उसका अंत समय आ जाता है, तो वो व्यक्ति सीधा प्रभु से एकाकार हो जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये एक बहुत ही स्पष्ट घोषणा प्रभु ने की। उन्होंने कहा, कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट डजंट मैटर, या कर्म क्या कर रहे हो, इट ऑल्सो डजंट मैटर। आप बिजनेस कर रहे हो, आप बच्चों को पाल रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप व्याख्यान कर रहे हो, आप यज्ञ जप दान कर रहे हो, आप प्रवचन कर रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कर्म कुछ भी कर रहे हो, उस कर्म को करते समय आपका भाव क्या था? अगर आपका भाव ये था कि ये कर्म सिर्फ मेरा कर्तव्य है और इस कर्म के माध्यम से मुझे किसी भी फल की इच्छा नहीं है, और वो फल नाम और अहंकार भी हो सकता है, यानी मुझे इस कर्म का कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ इसलिए कर्म किया क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूं और कर्म करना मेरा कर्तव्य है। अगर इस भाव में रहकर व्यक्ति ने कर्म किया है तो निसंदेह उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक में जाता है। आगे कहते हैं प्रभु, रजसी प्रलयंगत्वा, लेकिन जब वो रजोगुण में होता है और उसका अंत समय आ जाता है, कर्म संगिषु जायते, तो फिर उसका जो जन्म है ना वो कर्म योनि में होता है। कर्म योनि मतलब मनुष्य योनि में होता है, क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है। तो हम समझ सकते हैं कि आप और हम जितने भी मनुष्य हैं, चूंकि पिछले जन्म में हम सभी रजोगुण के अधीन थे अपने अंत समय में, इसीलिए पुनः हम मनुष्य के रूप में आए हैं। और यहां पर ना इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि एक ही बार मिलती है मनुष्य योनि, ना ना ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है, अगर देह त्याग के समय वो व्यक्ति रजोगुण में स्थित है, यानी उसकी वृत्तियां रजोगुण की हैं, वो कर्म कर रहा था, चाहे फल की आशा से कर रहा था, लेकिन वो कर्म करता था, वो ही वॉज एक्शन ओरिएंटेड, वो काम में लगा रहना पसंद करता था, चाहे वो जप तप हो, यज्ञ हो, हवन हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई प्रोफेशन हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो चाहता था कि मैं काम करता रहूं, समाज के भले के कर्म करता रहूं। रजोगुण में समाज का भला आता है। ठीक है, यहां पर हमें गलतफहमी नहीं पालनी कि कर्म कुछ भी, तो चोरी चकारी भी कर्म, ना ना ना। रजोगुण में वो कर्म आते हैं जिससे कहीं ना कहीं या तो हमारा भला होता है या समाज का भला होता है, लेकिन डेफिनेटली नुकसान नहीं होता किसी का। पर चूंकि उस कर्म को करते समय मनुष्य का भाव ये रहता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, इससे मुझे ये प्राप्ति होगी, या यूं सही कहिए बिजनेस माइंडेड होकर कर्म करता है कि इस काम से क्या फायदा है, इस काम से क्या नुकसान है, अगर नुकसान है तो मुझे काम नहीं करना। अच्छा, वहां कथा हो रही है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे 2 घंटे खराब होंगे, और इतने 2 घंटे में अपनी दुकान में बैठ जाता हूं तो कोई ना कोई कस्टमर तो आ ही जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो चलो छोड़ो, मैं कथा में नहीं जा रहा। अभी यहां उसने क्या किया, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखा। अभी इसी सिनेरियो को चेंज कर लीजिए, वो सोचता है कथा हो रही है, चलो कथा में चला जाता हूं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से वहां मुलाकात होगी तो मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूंगा। ये भी एक सिनेरियो है। वो कथा में जाता है अपना प्रॉफिट सोचकर, वो कथा में नहीं जाता है अपना प्रॉफिट सोचकर। दोनों ही कर्म हैं, दोनों के भाव बदल गए हैं, दोनों के ही भाव रजोगुण के हैं, और दोनों ही भावों में किसी का नुकसान नहीं है, ये रजोगुण है। तो जब व्यक्ति अंत समय में रजोगुण की वृत्ति में होता है तो वो मनुष्य योनि अर्थात कर्म योनि में जन्म लेता है।
आगे कहते हैं प्रभु की, हे अर्जुन, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और वो व्यक्ति जो अंत समय में तामसी गुण में था। अब सोचिए तामस का गुण क्या है। तमस गुण है प्रमाद, आलस्य, निद्राभिस, ये तमस है। और तामसिक भोजन क्या है? कट्वम्ल लवणात्युष्ण। जो तामसिक भोजन खा रहा था या तमस की अवस्था में था, प्रमाद में था, उसकी वृत्ति क्या थी? वो आलसी था। वो कुछ काम ही नहीं करना चाहता था, बस पड़े रहो, लोगों की बुराई करो, आलस में पड़े रहो, और जो कर्म कर रहे हैं उनसे जेलसी करो, उनसे जलन करो, बुराइयां ढूंढो लोगों के अंदर, लेटे रहो, पड़े रहो। ऐसे लोग देखे हैं ना आपने अपने आसपास। तो वो व्यक्ति जिसकी वृत्ति सदैव छिद्रान्वेषण की है, सदैव दूसरों की बुराई करता है या हर सिचुएशन में नेगेटिव चीजें ढूंढता है और नकारात्मक चीजों को ढूंढते हुए किसी भी कर्म को करना ही नहीं चाहता, बहाने बनाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। अरे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, छोड़ो ना, परसों देखेंगे, अभी करने की जरूरत ही क्या है। तो जो व्यक्ति इस तरह के तमोगुण की वृत्ति में है और उसके प्राण चले जाते हैं, तो प्रभु ने कहा वो मूढ़ योनि में जाता है। मूढ़ योनि यानी जड़ योनि में। और जड़ योनि क्या है? पशु पक्षी, ईंट पत्थर कुत्ते। अब आई हैं वो सारी योनियां जिसके बारे में हम बात करते हैं कि मानव 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिलता है। तो ये जो योनियां है ना, मूढ़ योनियां, ये किससे प्राप्त होती हैं? जो अंत काल में तमोगुण में रहे थे। तो कम से कम इस चीज को सोचकर तो हम खुश हो सकते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, क्योंकि पिछले जन्म में जब हमने देह त्यागी तो हम रजोगुण में थे। और इससे पिछले श्लोकों में ईश्वर ने स्पष्ट घोषणा की, रजोगुण को घटाकर सत्व गुण को बढ़ाया जा सकता है। तो इस जन्म में हमारा ये प्रयास रहना चाहिए, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करना है, ऑलवेज बी एक्शन ओरिएंटेड, बट डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट तो जो होगा वो प्रभु जाने, उससे मतलब नहीं। मेरा कर्तव्य कर्म करना है और मैं कर्म कर रहा हूं। तो ये रजोगुण तो है ही, पर अभी तक क्या था? रिजल्ट चाहिए। अब आप सोचिए, रिजल्ट तो प्रभु देगा जो प्रभु को देना होगा। मुझे कर्म करना है, रिजल्ट में मेरी आसक्ति नहीं है। तो जिस पल ये भाव जागृत हो जाएगा कि रिजल्ट में आसक्ति नहीं है, तो मैं अगर यज्ञ तप दान हवन और बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा हूं तो मुझे मंचमाला माइक सम्मान नहीं चाहिए। मुझे नाराज नहीं होना कि मुझे मंच पे स्थान नहीं दिया, मुझे पगड़ी नहीं पहनाई, मेरे को कोई बड़ा मोमेंटो नहीं दिया। अहंकार में नहीं आना। अगर हम बच्चों का भी लालन पालन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, तो हमें इसलिए करना है कि ये कर्तव्य है। इस लालच से नहीं करना कि ये बच्चे या ये बिजनेस ये आगे जाकर हमारा लालन पालन करेंगे, हमें इज्जत देंगे, हमारी सेवा करेंगे। अगर इस रिजल्ट पर ध्यान देते हुए आपने लालन पालन किया है तो रजोगुण है। लेकिन अगर आपने लालन पालन एक चिड़िया की भांति किया है, जो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है, अंडे से जब चिड़िया के बच्चे निकलते हैं ना, तो चिड़ा और चिड़िया कितने प्यार से आते हैं और एक एक दाना उनकी चोंच में डालते हैं। उन्हें पता है कि जैसे ही इनके पंख निकलेंगे ना, ये फुर से उड़ जाएंगे और दोबारा लौट के घोंसले में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी वो उन बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, उन्हें दाना खिलाते हैं, और जब वो बच्चे उड़ जाते हैं तो चिड़ा चिड़िया रोते नहीं हैं। ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल है हम सभी के लिए, जो इतने मोहग्रस्त हैं कि एक भी कर्म करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि इसका फायदा क्या मिलने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है, इस योनि में हमें जन्म मिला है तो भाई यही जन्म है, सत्व गुण को बढ़ा लो
ताकि ब्रह्मलोक में स्थान मिले, परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिले। और जिस मोक्ष को हम बार बार मांगते हैं वो भी तभी मिलेगा जब सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो चलिए मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा।